कहानी की शुरुआत में हम एक मासूम सी लड़की को देखते हैं। नाम है शेन्यू। ये किसी को लेटर लिख रही है, साथ ही एक लीफ को साफ करके उसे भी लिफाफे में डाल देती है। लेकिन जैसे ही वो अपना सामान समेटने लगी तो तभी अचानक कोई पीछे से इसके पास आया और इसका एनवलप उठाकर उससे लीफ निकालकर कहा कि मुझे मेरा पता वापस दो या फिर हर्जाना दो। ये हैंडसम हमारे इस ड्रामे का हीरो है, नाम है मिन शेंग। लड़की ने जैसे ही लड़के की तरफ देखा, ये तुरंत उसे पहचान गई। ये तो वही लड़का है जो कुछ देर पहले रास्ते में से टकराया था और किसी को डरा भी रहा था। मतलब कि शेंगयू इसे बैड बॉय समझ बैठी है। लेकिन जो उसने नहीं जाना वो ये था कि लड़का असल में एक चोर को पकड़ रहा था, बिल्कुल हीरो की तरह। शेंगयू ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। ये पेड़ के पास जाके बोर्ड की तरफ इशारा करके कहने लगी कि देख, इस बोर्ड पे तेरा नाम नहीं लिखा, चल जा किसी और को तंग कर। लेकिन शेंग पे इसकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने कहा कि ये पेड़ मेरा है और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शाओ की छोटी बहन शेंगयू हो ना। ये बात सुनते ही शेंगयू शॉक्ड होकर सोचने लगी कि इस लड़के को मेरी बहन के बारे में कैसे पता। ये उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी ताकि बात आगे ना बढ़े। लेकिन शेंग ने इसका हाथ पकड़कर फिर से पूछा, तुम ही हो ना शाओ की छोटी बहन। शेंगयू ने घबरा कर इसके हाथ को जोर से काट लिया और फौरन वहां से भाग गई। लड़का देखता रह गया, आखिर ये इस लड़की को कैसे जानता है। ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। चलिए शेंगयू के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये लड़की पहले सिटी में नहीं रहती थी, लेकिन जब इसकी बड़ी बहन शाओ की मौत हो गई तो इसे इस शहर में अपनी फैमिली के साथ आना पड़ा, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि शाओ की मौत एड्स की वजह से हुई। इसी वजह से लोग इनके परिवार के बारे में गलत बातें करते रहते थे। अगले दिन शेंगयू अपने नए स्कूल गई। जब वो क्लास में बैठी और अपना स्टेशनरी बॉक्स खोला तो एकदम से इसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे में उसे कल वाला लड़का नजर आया जो ठीक इसके पीछे बैठा है। ये तुरंत पीछे मुड़कर उसे देखने लगी और लड़का भी इसे देखकर हैरान हो गया। स्कूल के बाद शेंग सीधा इसके पास आया, इसे अपना हाथ दिखाता है जहाँ शेंगयू ने इसे काटा था। कहता है कि अब मुझे इसका मुआवजा दो। लड़की बोलती है कि चलो तुम भी मुझे काट लो, फिर सब बराबर हो जाएगा। कोई और होता तो शायद सीन कुछ और होता, लेकिन ये लड़का शरीफ है। फिर इसने स्कूल बैग खोला और अपना होमवर्क निकाल कर कहा कि मेरा हाथ इंजर्ड है, मैं लिख नहीं सकता, तो मेरा होमवर्क कर दो। शेंगयू ने फौरन मना कर दिया, कहा कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है और ना ही मैं तेरी कर्जदार हूँ तेरा हुक्म मानूं। लड़का उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि सच में टाइम नहीं है? क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी बहन की मौत असल में कैसे हुई थी? शेंगयू जो पहले से ही अपनी बहन की मौत को लेकर शक में थी, इसकी बात सुन एकदम से चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा और होमवर्क लेकर वहां से चली गई। इसे शेंग का होमवर्क करना होगा, अगर नहीं किया तो लड़का स्कूल में रूमर फैला देगा। रात को जब शेंगयू घर आई तो इसका दिल बेचैन था। इसने फाइनली अपनी माँ से पूछ लिया, मॉम, शाओ की मौत का सच क्या है? ये सुनकर माँ के चेहरे पे मायूसी छा गई। ये इसे बताने लगी कि तुम्हारी बहन अपेंडिक्स की वजह से मरी थी। मॉम का रिएक्शन देख शेंगयू को यकीन हो गया है कि ये इनसे कुछ छुपा रही है। इसने ठान लिया अब ये सच जानकर रहेगी। अगली सुबह शेंगयू स्कूल पहुंच गई। इसने शेंग का होमवर्क कर दिया है। तभी डेस्क में इसे बताती है कि शेंग कोई आम स्टूडेंट नहीं है, वो स्कूल का जीनियस है। इतना पढ़ता वढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हर टेस्ट में टॉप करता है। बोले तो छुपा रुस्तम है। शेंगयू बोलती है कि खाक जीनियस है, वो लड़का तो अव्वल दर्जे का गूंडा मवाली है, बाहर में जाए ऐसे लोग। नाम लिया और बंदा हाजिर हो गया। कहने लगा कि वाह, तुम्हारी हैंड राइटिंग तो बिल्कुल मेरे जैसी है, किसी को शक भी नहीं होगा। शाबाश, मेरा काम ऐसे ही करती रहना। वो बोलती है कि ये पकड़, अपना होमवर्क आखिरी बार कर दिया है, आइंदा मेरे आसपास भी मत भटकना, मैं तेरी कर्जदार नहीं हूँ, समझे? वो बोलता है कि वो अच्छा, मैं तो डर गया। लड़का चला तो गया, लेकिन वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यही होता है। शेंग फिर से शेंगयू को अपना होमवर्क पकड़ा देता है। लड़की मना नहीं कर पाई क्योंकि ये इसकी बहन की मौत का सीक्रेट जो जानता है। एक दिन स्कूल ऑफ होने के बाद शेंग एक नया बहाना ले आया। शेंगयू से बोलने लगा कि होमवर्क में इजी कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर चाहिए। शेंगयू ने पहले तो क्लियरली मना कर दिया, लेकिन शेंग ने धमकी दी कि अगर नंबर नहीं दिया तो तुम्हारी फैमिली का राज सबके सामने लाऊंगा। मेरे डैड उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं जहाँ तुम्हारी बहन मरी थी। अब तुम खुद ही सोच लो कि मैं क्या कर सकता हूँ। शेंगयू की मजबूरी, इसकी बात मानना जरूरी। बेचारी मान गई। इसने अपना क्यू अकाउंट का नंबर दे दिया क्योंकि इसके पास मोबाइल जो नहीं। लेकिन इसने सोचा भी नहीं था कि अगले ही दिन पूरे स्कूल में ये रूमर फैल जाएगी। ज्यादातर क्लासमेट इससे कहने लगे कि शाओ यू तुम्हारी बहन है ना? क्या ये सच है कि उसकी मौत एड्स की वजह से हुई थी? ये सुनकर शेंगयू का खून खौल उठा। इसे शक है कि शेंग ही ने ये राज फाश किया है। ये गुस्से में शेंग के पास गई और चिल्लाकर उससे बोलने लगी कि तुमने मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की तो फिर तुमने किस हक से मेरे अगेंस्ट मुंह खोला? वो बोलता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तुम खामखामे मुझे ब्लेम मत करो। ये सुनकर शेंगयू जाने लगी। साफ दिख रहा है कि लड़के को उसकी फिक्र है, पर सोचने वाली बात यह है कि ये उसे तंग क्यों कर रहा है।
जब स्कूल में ये बात फैली कि उसकी बहन की मौत एड्स की वजह से हुई थी, तो शिंगयू का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। अब ये हर हाल में सच जानकर रहेगी। क्लास के दौरान वो नेट पे सर्च करती है, क्या अपेंडिक्स से किसी की मौत हो सकती है। जवाब था 1%। बदकिस्मती से शेंग से ये सर्च करते हुए देख लेता है। अगले दिन जब शिंगयू स्विमिंग पूल की सफाई कर रही होती है, तो तभी शेंग वहीं पे आता है। वो जानबूझकर इसे एक एनवलप दिखाकर चिढ़ाने लगता है। बोलता है कि इस मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर लिखा है कि तुम्हारी बहन कैसे मरी थी। शिंगयू गुस्से में बोलती है कि लाओ दो मुझे। शेंग मजाकिया अंदाज में कहने लगा कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे डर है कि सच जानकर तुम टूट जाओगी। वो बोलती है कि मैंने कहा ना मुझे दो। दोनों के दरमियान नोक-झोंक शुरू हो गई। इसी दौरान शेंग स्लिप हो गया और एनवेलप पूल में जा गिरा। ये देख शिंगयू बिना सोचे समझे ही पानी में कूद पड़ी। ये भी भूल गई कि इसे स्विमिंग नहीं आती। शेंग फौरन ही पानी में कूद पड़ा और इसे डूबने से बचा लिया। जब शिंगयू एनवेलप खोलती है तो उसमें कुछ नहीं होता। शिंगयू गुस्सा होकर एनवेलप शेंग के मुंह पे दे मारती है। उससे कहने लगती है कि तुम कितने घटिया हो, क्या तुम्हें किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं। वो बोलता है कि सोचा ना था कि तुम इस डॉक्यूमेंट के लिए पूल में छलांग लगा दोगी। शुक्र करो, एहसान मानो जो मैंने तुम्हें बचा लिया। वो बोलती है कि बस थोड़ा इंतजार करो, मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि तुम गलत हो। ये बोल के वो चली गई। अगले दिन स्कूल के बाद शिंगयू उस हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसकी बहन एडमिट थी। शिंगयू ने एक सीनियर डॉक्टर से पूछा कि मुझे मेरी बहन की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, मैं मौत की वजह जानना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर सीरियस टोन में कहता है कि माफ कीजिए, हम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट है। डॉक्टर ने पेशेंट की प्राइवेसी का बहाना बनाकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन शिंगयू को इतना पता चल गया है कि पिछले 20 सालों में इस हॉस्पिटल में अपेंडिक्स से किसी की भी मौत नहीं हुई। जैसे ही शिंगयू हॉस्पिटल से जाने लगी, तो तभी इसका सामना शेंग से हो गया, जो अपने डैड से मिलने आया है। इसे देखते ही शिंगयू फौरन से उसके पीछे पड़ गई और उससे पूछने लगी कि शेंग, क्या तुम अपने डैड से कहकर शॉयों की मेडिकल हिस्ट्री निकलवाने में मेरी हेल्प कर सकते हो। शेंग ने इसे साफ मना कर दिया, क्योंकि डैड के साथ इसका रिलेशनशिप काफी बिगड़ा हुआ जो है। दरअसल जब ये छोटा था तो इसके डैड हर वक्त काम में बिजी रहते थे। वो शेंग और उसकी मॉम को बिल्कुल भी समय नहीं देते थे। आखिरकार बेजार हो कि मॉम ने उनसे डिवोर्स ले लिया और वो हमेशा के लिए चली गई। शेंग को उसके दादा ने पाला, वो भी अपने बेटे के रवैये से खुश नहीं थे। कुछ टाइम बाद वो भी चल बसे। बस फिर क्या, इन सब बातों ने शेंग के दिल में गहरी नफरत भर दी। इसी वजह से वो अपने डैड से नफरत करता है। स्कूल में मिड टर्म वेकेशन शुरू हो गए। शिंगयू फैमिली के साथ अपने पुराने घर चली गई। वहां पहुंचते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। अपनी बहन की फोटोज देख शिंगयू सोचने लगी कि क्या मेरी सिस्टर की मौत वाकई में इतनी सिंपल थी। यहाँ हम ये बात बताते चले कि ब्रदर जिन्यू नहीं चाहता कि उसकी बहन पास्ट में फंसी रहे, क्योंकि पास्ट भयानक भी हो सकता है। लेकिन शिंगयू तो हर हाल में सच जानना चाहती है। इसने शेंग को मैसेज भेज दिया ताकि उससे हेल्प ले सके। लड़का तो मानो इसके मैसेज का ही वेट कर रहा था, जिसमें लिखा था कि शेंग, मुझे अपनी सिस्टर की मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए, बस तुम ही वो निकलवा सकते हो। वो बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है, अगर मैं वो हासिल करने में कामयाब हो गया तो फिर तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी। वो बोलती है कि तुम ही बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। ये बात सुन के लड़का मुस्कुराने लगा। आशिक है या फिर मजनू, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्रेंड ने इसे मुस्कुराते हुए देख लिया, कहने लगा कि क्या बात है भाई, किससे बात कर रहे हो। अच्छा आप समझा, क्या ये प्यार की शुरुआत है, लग तो यही रहा है। पगला खामोश है, ये बास्केटबॉल खेलने लगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो पार्ट 2 लिखो, काइंडली 1 के लेट्स भी कंप्लीट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।